मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन के आखिरी पेपर यानी कि 27 फरवरी के फिजिक्स के पेपर में व्यस्त होंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप लोग बिल्कुल भी घबराना नहीं। कल आपका फिजिक्स का पेपर और फिजिक्स के पेपर में अगर आपको केवल पास होना है तो पास होने के लिए मैं आपको बताऊंगा ये सारे टॉपिक्स। बिल्कुल मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताऊंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपके बोर्ड के हिसाब से। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण नियम, जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत वाले क्वेश्चन, कि कैसे कैसे सिद्धांत वाले क्वेश्चन आपके फिजिक्स के पेपर में आते हैं का मतलब है कि पिछले 10 सालों में लगातार रिपीट हो रहे हैं। केवल वही परिभाषाएं, केवल वही नियम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद सभी महत्वपूर्ण डेरिवेशंस, हम सारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी डेरिवेशन आपको करनी है और उससे ज्यादा जरूरी है कि कौन सी डेरिवेशन आपको नहीं करनी, कौन सी डेरिवेशन आपको छोड़ के जानी है। सब कुछ मैं क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा। तो बिल्कुल मैं क्लास को शुरू कर देता हूं। बिल्कुल भाई बहन, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हमारे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। हमारी पहली नंबर परिभाषा क्या होगी? कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम परिभाषा के रूप में भी आ सकता है और यह महत्वपूर्ण नियम तो है ही है, यहां से न्यूमेरिकल भी बनने का चांस है। तो याद रखना, कूलॉम्स लॉ जो हमारा कूलाम का नियम हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, यहां से न्यूमेरिकल भी आता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यहां से भी न्यूमेरिकल आता है। तो बिल्कुल इनको याद रखना है, तैयार रखनी है चीजें। मतलब इन सारे टॉपिक को आपको छोड़ के ही नहीं जाना, कम से कम एक बार तो देख लेना ही देखना है। उसके बाद विभव और विभवांतर की परिभाषा, विभव प्रवणता क्या होती है, समविभव पृष्ठ क्या होता है, समविभव पृष्ठ की परिभाषा और इसके गुण जरूर आएगा पेपर में, जरूर आएगा, कोई नहीं बताता भाई, लिख के ले लो। समविभव पृष्ठ के गुण जरूर आएंगे एग्जाम में। धारिता क्या होती है, धारिता की परिभाषा क्या होती है, ये सब, और धारिता को प्रभावित करने वाले कारक भी बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अनुगमन वेग कहां से आ गया भाई, अनुगमन वेग क्या होता है, अनुगमन वेग की परिभाषा, अनुगमन वेग का सूत्र, ये दोनों आप याद रखना, तैयार रखना। धारा घनत्व, यहां से न्यूमेरिकल भी आता है, जहां जहां मैं स्टार लगा रहा हूं इसका मतलब यह है कि यहां से न्यूमेरिकल आता है और इन सारे न्यूमेरिकल्स को आपको तैयार रखना है। धारा घनत्व का न्यूमेरिकल याद रखना है। उसके बाद क्या है, विद्युत प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। बोले तो भैया हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होता है और नेचुरल रेजिस्टिविटी क्या होती है। प्रतिरोध की परिभाषा और प्रतिरोधकता की परिभाषा दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखनी है। अगली होगी आपके पास विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति की परिभाषा, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेल का विद्युत वाहक बल और सेल का विद्युत वाहक बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल और इसको ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है, यह आप तैयार रखोगे। व्हीटस्टोन सेतु पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रति चुंबकीय पदार्थ स्टार मार्क क्वेश्चन है कि ये जरूर आएगा। अनुचुंबकीय पदार्थ ये जरूर आएगा। लौह चुंबकीय पदार्थ ये जरूर आएगा, क्योंकि चैप्टर छोटा है और केवल 3 टॉपिक ही ऐसे हैं इस चैप्टर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। वो तीनों टॉपिक आपको तैयार रखने हैं, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय। उसके बाद आपके पास आता है विद्युत चुंबकीय तरंगे और इनके गुण आप तैयार रखना। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, इनके गुण क्या होते हैं, ये दोनों याद रखना, क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा। प्रकाश का परावर्तन और क्रांतिक कोण, हमारे पास परावर्तन के नियम से, क्रिटिकल एंगल से क्वेश्चन बनता है। इस बार 27 के पेपर में भी बनेगा, तो ये बिल्कुल श्योर वाली चीजें हैं। अगले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट नंबर टॉपिक क्या होने वाले हैं। अगला टॉपिक इसमें ही है, हमारे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं अभी और बची हुई है। कौन सी हैं कि हमारे पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। अच्छी, मैं आपको बता रहा हूं, अभी नियम भी बताऊंगा, डेरिवेशन भी बताऊंगा, कौन कौन सी तैयार करके जानी है। उसके बाद वर्ण विक्षेपण क्षमता, तरंगाग्र के प्रकाश का व्यतिकरण मतलब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। उसके बाद प्रकाश का विवर्तन देखेंगे, नाभिकीय संलयन देखेंगे, नाभिकीय विखंडन देखेंगे। द्रव्यमान क्षति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द्रव्यमान क्षति को तैयार रखना ही रखना है, तो द्रव्यमान क्षति इंपॉर्टेंट है। बंधन ऊर्जा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बंधन ऊर्जा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मैंने कराया है भाई, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी, ये पांचों श्रेणियां आपको तैयार रखनी है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर। तो मैंने अभी आपको कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताई और परिभाषा के साथ साथ कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो 100% तय है कि आएंगे, जैसे कि प्रकाश का तरंगाग्र जरूर आएगा। उसके बाद प्रकाश का विवर्तन, व्यतिकरण, ये 100%, नाभिकीय संलयन, विखंडन, ये सारे टॉपिक्स मोस्ट वाले हैं, सारे टॉपिक। एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो हल्के में आप ले सको, सारे टॉपिक
भारी में लेने वाले हैं। महत्वपूर्ण नियम क्या है भाई? महत्वपूर्ण नियम का ऑलरेडी वन शॉट आ चुका है। अगर आप हमारे चैनल पर जाओगे वहां आपको ऑलरेडी वन शॉट मिल जाएगा। मैंने इसका वन शॉट ले रखा है, आप उस वन शॉट को देख लेना। मैंने उस वन शॉट को लिया है, आप उस वन शॉट में सारे नियमों को एक क्लास के अंदर तैयार कर लेना। गाउस का नियम, किरचॉफ का नियम, ओम का नियम, बायोसेवर्ट का नियम, एम्पियर का नियम, फैराडे का नियम, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण का नियम, ये सारे नियम मैंने कराए हैं। कूलॉम का नियम तो आपको आता ही होगा पहले से ही। तो ये सारे नियम मेरे वन शॉट को देखकर आप सभी को एक बार रिवाइज कर लेना। अगर आपने पढ़ रखा है तो दोबारा से एक बार इसको रिवाइज कर लेना। अगला क्या होने वाला है हमारे प्यारे भाई बहन? अगला होने वाला है इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कौन होने वाली है उनको तैयार कर लो। कम डेरिवेशन मैंने ली है, केवल इतनी तैयार करो कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, संधारित समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, उसके बाद दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक आपको ज्ञात करना है। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव आपको ज्ञात करना पड़ेगा। एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रिज्म पदार्थ की अपवर्तन का व्यंजक मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों का व्यंजक मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सारे तैयार रखने हैं आपको। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का जो व्यंजक है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, लैम्डा बराबर h/p वाला। लेंस मेकर फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट मान सकते हो, लेंस मेकर फॉर्मूला से क्वेश्चन जरूर आता है। अगला क्या होगा हमारे पास? इंपॉर्टेंट सैद्धांतिक प्रश्न क्या होंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस क्या होंगे हमारे पास? कौन से होंगे कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत क्या है, ट्रांसफॉर्मर की क्रियाविधि क्या है, ये एग्जाम में आ सकती है भाई। और बहुत से लोगों ने ट्रांसफॉर्मर को प्रोजेक्ट पर भी बनाया होगा, अपने प्रोजेक्ट कार्य पर भी बनाया होगा, तो वही ट्रांसफॉर्मर आपको तैयार रखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगला रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और उसमें क्या क्या कमियां रह गई थी, उस कमियों को भी आपको इलस्ट्रेट बताना है। हाइगेन का सिद्धांत, हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, जिसमें परावर्तन की व्याख्या, अपवर्तन की व्याख्या कम से कम तैयार कर लेना। परावर्तन की तो आप तैयार ही कर लेना। अगला क्या है? पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। मैंने इनको ऐप पर कराया है, मैंने ऐप पर इसको भी कराया है, मैंने ऐप पर इसको भी कराया है, दोनों को मैंने एप्लीकेशन पर दोनों को कराया है। बोहर का परमाणु मॉडल ये भी आपको नोट्स के अंदर कराया हुआ है। और हमारे पास डायनेमो का सिद्धांत, इसको आप एक बार देख लेना। हाइगेन का सिद्धांत मैंने कराया है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कराया है, ट्रांसफॉर्मर मैंने कराया है। तो ये सारे टॉपिक्स आप बिल्कुल तैयार रखना, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। मान के चल सकते हो कि 70 नंबर के पेपर में 50 नंबर का पेपर यहीं से आएगा, 20 नंबर का पेपर ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ न्यूमेरिकल का वेटेज कहीं ज्यादा होगा, कहीं कम पेपर होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहन लास्ट पेपर है, बिल्कुल हिम्मत और मेहनत से करना पेपर, बिल्कुल पैनिक मत होना, अच्छा ही पेपर जाएगा। बस पेपर में एक भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। और रही बात डर की, तो डर सबको लगता है, जब आपका रिजल्ट आएगा तो डर अपने आप खत्म हो जाएगा। लास्ट पेपर है, हिम्मत नहीं हारनी, मजे से पेपर को करके आना है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।